अरे ये पक्षी तो किसी दूसरे जंगल का लगता है और घायल भी लगता है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मानो चिड़िया उस पक्षी को पानी पिलाती है और उसे पट्टी करती है। अरे तुम कितनी सुंदर हो, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़िया शर्मा जाती है। मेरी शादी का मेरी मम्मा को पता हो। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी। मम्मा, वो मुझे कह रहे थे तुम कितनी सुंदर हो। हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। आंटी, नदी पर मिली थी वो मुझे, मानो नाम था उसका। आप जैसे तैसे करके मेरी उसके साथ शादी करवा दें, फिर मैं अपनी आंटी को महंगी सी बनारसी साड़ी लेकर दूंगा। मुझे अब कोई लालच नहीं, मैं कल जाकर रानो चिड़िया से शादी की बात करूंगी। अगले दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, वो चिड़ा बहुत अमीर है, अपना घर है और मेहनती है, साथ साथ मानो चिड़िया को पसंद भी करता है। मैं तो कहती हूँ कल सगाई रख लेते हैं और अगले हफ्ते में शादी। रात को मानो चिड़िया अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है। मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? मेरी बेटी, मैं भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। एक दिन सब बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन मानो चिड़िया की सगाई थी। रानो चिड़िया कहती है, मेरी बेटी, तुम नदी पर जाकर तैयार हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहन लो, आज तुम्हारी सगाई है। मानो चिड़िया चली जाती है। वो जा ही रही थी कि ज़ोरदार तूफान आ जाता है। मानो चिड़िया एक दरख्त से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और मेरी बेटी भी चली गई। मानो चिड़िया उधर गिरी हुई थी और वो अब उड़ नहीं सकती थी। मेरी बेटी, क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं बस वहाँ से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी। हमें मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ, आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, आप जाकर मना कर दें। मगर क्यों? वो चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम भी तो पसंद करते हो इस चिड़िया को। नहीं नहीं आंटी, मैं अब इस लंगड़ी चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। वो चिड़ा अब मानो चिड़िया से शादी नहीं करना चाहता। कुछ पक्षी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। चलो अच्छा हुआ, हमें टाइम से ही पता चल गया। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया को बिल्कुल ठीक कर देती है और मानो चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है। वो जंगल की तरफ जा रही थी। उसी चिड़े को मानो चिड़िया नज़र आ जाती है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। मानो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने क्या शर्मिंदा होना है? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हमें बेइज्जत कर दिया। तुम जैसे पक्षियों से मैं नफ़रत करती हूँ। और फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद मानो चिड़िया की एक अच्छे चिड़े के साथ शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। वो सब पक्षी आज बहुत खुश थे। वो तीनों पक्के दोस्त थे। वो आज इसलिए खुश थे क्योंकि आज उन्हें गर्मियों की लंबी छुट्टियां हुई थीं। कुकू और बुलबुले, मैं कल अपनी मम्मा के साथ अपनी मामा जी के पास जा रहा हूँ। पता है, मेरे मामा जी का आमों का बाग है और इस मौसम में तो आम पक्के होते हैं। मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मैं भी अपनी नानों के पास जाऊंगा। अंतु मेरे मामा तो नहीं, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम भी कल ही जाएंगे। वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, हम सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। कुकू खामोशी से बैठा अपने सब दोस्तों की बातें सुन रहा था। कुकू, क्या आप कहीं नहीं जाएंगे? सब दोस्त कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मेरी मामा बता रही थी कि कुकू के मामा नहीं बोलते, कुकू की मामा से वो लड़े हुए हैं। कुकू ये सुनकर नाराज़ हो जाता है। कुकू, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, आप मेरे साथ चले जाना मेरी नानों के घर। फिर शाम हो जाती है और वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू,
अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुम्हारे मामा के पास जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना। मम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ कब रात खत्म होगी और कब मैं अपने मामा के पास जाऊँगा। मामा, कुकू बहुत दुखी है, उसका कोई नहीं जहाँ वो जा सके, वो बहुत रो रहा था। हाँ जग्गू, रानू चिड़िया का एक ही तो भाई था, उसने भी धक्के दे देकर अपनी बहन को घर से निकाल दिया। जग्गू, वहाँ जाकर ध्यान रखना, किसी भी छोटे पक्षी से लड़ाई ना करना। मम्मा, सब दोस्त अपनी नानों और मामा के पास जा रहे हैं, क्या हम भी अपने मामा के घर जाएं? नहीं कुकू, आपके मामा हमसे लड़े हुए हैं, हम नहीं जा सकते। मामा बताए ना, मेरे मामा हमसे क्यों नाराज़ हैं? कुकू बेटा, ये उस समय की बात है जब आपके पापा तेज़ बारिश में मर गए थे और आप अभी बहुत छोटे थे। मैं बहुत दुखी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं आपको लेकर आपके मामा के घर चली गई। पहले तो सब कुछ ठीक था, आपकी मामी मेरा बहुत ख्याल रखती और मेरा भाई भी मेरा दुख बांटता। रानो, हमारे पिता का आमों का खेत है, मैं वो खेत बेचना चाहता हूँ और कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मगर भाई वो खेत तो हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। अंतु मैं कारोबार की वजह से वो खेत बेचना चाहता हूँ, तुम इस कागज़ पर दस्तखत कर दो। फिर मैंने उस कागज़ पर दस्तखत कर दिए और तुम्हारे मामा लेकर चले गए। फिर क्या होना था, तुम्हारी मामी ने अगले दिन ही मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। तुमने कोई एहसान नहीं किया अपना हिस्सा देकर, सब बहनें ऐसा ही करती हैं। हम अपना गुजारा मुश्किल से करते हैं, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चलती बनो। शाम को भाई घर आया तो मैंने सारी बात बताई, मगर भाई तो भाभी से भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। अब क्या हमें लड़ाना चाहती हो? ऐसी बहन को घर से धक्के देकर निकाल देना चाहिए। मैं जा रही हूँ, वो खेत मेरे पिताजी का था, मुझे नहीं पता था आप मेरा हिस्सा लेकर ऐसे बदल जाओगे। फिर मेरे भाई ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं गई। कुकू अपनी मामा के साथ लग के रोने लगा। मम्मा, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं आपके पास ही रहूँगा। फिर सुबह हो जाती है, दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है। कुकू, दरवाज़ा खोलो, मैं जग्गू हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा जग्गू और कुकू अच्छे दोस्त हैं, वो साथ छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, तुम चलो हमारे साथ। मेरे 3 भाई हैं, मुझ पर जान मारते हैं और हम सब कुछ अपने बच्चों की खुशी के लिए तो करते हैं। गोरी कवि, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाना। चिड़िया बहन, तुम गैर नहीं हो, मेरी सहेली हो और कुकू और जग्गू भी अच्छे दोस्त हैं, तुम चलो मेरे साथ। कुकू और उसकी मामा गोरी कव्वी और जग्गू के साथ चले जाते हैं। जल्द ही वो गोरी कव्वी के मैके वाले जंगल में चले जाते हैं। गोरी कव्वी के भाई उनका शानदार स्वागत करते हैं और उनको ठंडा जूस और भोजन पेश करते हैं। गोरी कव्वी अपने भाइयों से कहती है, भाइयों, ये मेरी सहेली है और इसका बेटा कुकू, ये गर्मियों की छुट्टियां हमारे साथ गुजारेंगे। फिर कुकू और जग्गू बाहर खेलने चले जाते हैं। गोरी कवि, आज मैं इस बात को समझ गई कि अपने खून के रिश्ते से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है, चलो हम भी अपने बच्चों के साथ खेलें। फिर सब खुशी खुशी अपनी छुट्टियां गुजारने लगते हैं।